और आपको सीधा ले चलेंगे, खेलेगा शेखावटी जीतेगा भारत कार्यक्रम में इसी लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे। हमारी सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, सारे कोचेज वगैरह आके वहाँ पे खेल की पूरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। 2 साल में इसकी जो लंबी से पूरी संभावना है, कल्पना है। हाँ, निश्चित तौर पर गर्ल्स खिलाड़ियों के लिए भी प्रावधान है उसका। क्रिकेट के बारे में पूछा, मैं तो सभी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। क्रिकेट के बारे में एक घोषणा कर सकता हूँ, खाली घोषणा नहीं है। 3 वर्ष के अंदर हमारा जो शेखावटी है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, 3 के अंदर से कम 1 खिलाड़ी हिंदुस्तान की टीम के अंदर शामिल होगा। हम उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं पराक्रम जी, हमारी बहुत बड़ी योजना है। और अभी भी आप देख लो कि शेखावटी के लड़के अपने राजस्थान की टीम को देखो। ये गौरव की बात है कि अंडर 19 के अंदर 3 साल से जो स्टेट की टीम की कप्तानी सीकर जिले के पास यानी शेखावटी के पास, 23 की कप्तानी, क्योंकि ये तो प्रेम तो बहुत जुड़ा हुआ है। 23 की कप्तानी सीकर हमारे शेखावटी के पास में। तो हमारे जो रणजी टीम है उसके अंदर 2 या 3 खिलाड़ी हमारे अपने आ रहे हैं। तो जहाँ वॉलीबॉल के अंदर सुरेश जी ने नाम रोशन किया है, क्रिकेट के अंदर भी मैं आपको ये बताता हूँ। और अभी इस एकेडमी को मैं अपने जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से 2 लाख रुपए का ये घोषणा करता हूँ और 50,000 रुपए हम हर साल आपको देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी। ये एक समुद्र के अंदर हमें एक बूंद डालने का, समुद्र पर बूंद डालने का हमारा भी एक ये है। और उस समय जबकि हमारा युग का पुरोधा था, शेखावटी का एक बहुत बड़ा जुझारू व्यक्तित्व हमारे पास में है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद इतना दें और आपके संरक्षण के अंदर ये बात आप लिख लीजिए। 3 साल के अंदर हिंदुस्तान की टीम के अंदर शेखावटी का क्रिकेट टीम के अंदर कम से कम 1 खिलाड़ी होगा ही होगा। सर, अभी तक रामगढ़ तक सीमित था, आज जयपुर में अचानक कॉन्फ्रेंस का कारण? जयपुर राजधानी है, इसलिए अभी रामगढ़ स्तर पर जो है वो आपने एक्टिविटी देखी। अब जो है जयपुर में अगर कॉन्फ्रेंस करी है, उसका सबसे बड़ा कारण ये कि हम अभी राज्य स्तर पर इसको लॉन्च करके राष्ट्रीय स्तर पर जो है खेलों की एक्टिविटी से जुड़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप की क्या व्यवस्था है वहाँ पे और निर्धन बच्चों के लिए आपने क्या प्रावधान? स्कॉलरशिप डेफिनेटली रहेगी। आप समझ लीजिए कि वित्त के संबंध में मैं आपसे वादा करता हूँ कि फाइनेंस के संबंध में खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। कोई भी तरह की उनकी जो आवश्यकता है कि उनको खाने पीने के लिए, रहने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं दी जाएगी। पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हॉस्टल शुरू में बना रहे हैं और उसको भी आगे आगे कैसे बढ़ाना है उसकी पूरी प्लानिंग है। उसका जैसे आवश्यकता रहेगी उसकी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करी जाएगी। इसके लिए पूरी वहां पे हम लोग बैठ के पूरी व्यवस्था हमने करी हुई है बॉम्बे में। और ये आप मान के चलिए कि किसी भी तरह से अगले 10 साल में इस स्पोर्ट्स एकेडमी को बढ़ने के लिए फाइनेंस की कोई कमी नहीं आनी, मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए, रामगढ़ में करने का एक ही मतलब है कि गांव के लोग वहां आ सकते हैं, जयपुर में नहीं आ सकते हैं, इसलिए रामगढ़ को सिलेक्ट किया गया है। रामगढ़ मेरी ननिहाल में है। सर, गाँव को कैसे जोड़ेंगे? गांव तो जुड़े हुए हैं वहां से, रामगढ़ से सब कम से 100 गांव के बच्चे वहां आएंगे। जयपुर में तो नहीं आ सकते हैं। जयपुर में कितनी दूरी से लोग साइकिल मोटरसाइकिलें चाहिए, वो तो संभव नहीं है वहाँ। इतना खर्चा और वहाँ तो बहुत सस्ते में सब ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो हो रही है, ये पहली बार कोई सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर कर रही है। अब तक लगभग 27 लाख करोड़ से ज्यादा को एमओयू हो चुके हैं। दुनिया की ख्यातिमान कंपनियां यहाँ आ रही है और इस बार एमओयू हो रहे हैं, उनको धरती पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद ने अपने नेतृत्व में एक टीम बना रखी है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की इकोनॉमी को, राजस्थान के जीडीपी को एक बहुत बड़ा ऊंचा उठने का मौका मिलेगा
और राजस्थान के अंदर कामगारों को काम मिलेगा, स्किल के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और ये एक अद्वितीय इवेंट है जो होने जा रहा है। खेलों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। राजस्थान की जो सबसे बड़ी है आरसीए, वो पिछले 9 महीने से पूर्ण रूप नहीं ले पा रही है। देखिए आरसीए के अंदर पिछली बार आपने देखा होगा आरसीए का जिस प्रकार राजनीतिकरण हुआ था, उसी का परिणाम है कि आज आरसीए पर एक तरह से प्रशासक लगे हुए, जल्दी चुनाव हो जाएंगे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।